सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करते हैं। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ब्रह्मानंद वल्ली के छठे अनुवाक का पाठ करेंगे। आप दोहराइए। 6th अनुवाक ब्रह्मानंद वल्ली। असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत्
अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातोऽनुप्रश्नाः उता विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता सोकामयत् बहुस्यां प्रजायेति सतपोतप्यत् सतपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत् यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्च अभवत् निरुक्तं च निरुक्तं च निलयनं च निलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यम् अभवत् यदिदं किंच तत्सत्यम् इति आचक्षते तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। ब्रह्मानंद वल्ली में श्रुति माता ने अनुग्रह करके पांचों कोशों के बारे में विस्तार से वर्णन किया। सबसे बाहर की तरफ अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश। और एक पक्षी का रूपक लेकर के बताया हर कोश में कि उसका सिर क्या है, उसका दाहिना भाग क्या है, बायां भाग क्या है, मध्य भाग या आत्मा क्या है, और उसकी पुच्छ या प्रतिष्ठा क्या है। अन्नमय से लेकर के आनंदमय तक इसके बारे में बताया। और फिर आनंदमय की प्रतिष्ठा बताया, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। जो आनंदमय की प्रतिष्ठा है वो ब्रह्म तत्व है। कोशों के क्रम में विज्ञानमय कोश का बड़ा महत्वपूर्ण कोश, क्योंकि कर्ता वहीं बैठा हुआ है। हम असल में विज्ञानमय कोश ही अपने को मान करके जीवन जीते रहते हैं। हम क्या हैं? विज्ञानमय कोश। और विज्ञानमय कोश का स्ट्रक्चर क्या बताया था? तस्य श्रद्धैव शिरः। इस विज्ञानमय कोश का जो सिर है वो श्रद्धा है। और ऋतम दक्षिण पक्ष, सत्यम उत्तर पक्ष, योग आत्मा, और जो उसका पुच्छम प्रतिष्ठा, जो विज्ञानमय का अधिष्ठान बताया, तो फिर वो भक्ति को बताया।
महत्तत्व को बताया, हिरण्यगर्भ को विज्ञानमय का अधिष्ठान बताया। अब अगर हम अपने विज्ञानमय को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, सबल बनाना चाहते हैं, तो इसके अंगों को सबल और सुदृढ़ बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे अंग सबल और सुदृढ़ न हो तो कैसे कहा जा सकता है कि आई एम ए हेल्दी पर्सन। अंगों को अगर सुदृढ़ बना लें तो फिर हम सुदृढ़ हैं। तो और विज्ञान में चूंकि करता है, और विज्ञान में अगर सबल होगा तो मन भी संयमित रहेगा, इंद्रियां भी संयमित रहेंगी और सन्मार्गी रहेंगी, प्राणमय भी ठीक रहेगा और अन्नमय भी ठीक रहेगा। अर्थात कोशों में जो सबसे ज्यादा काम करने की बात है, ठीक करने की बात है, वो है विज्ञानमय कोश की। क्योंकि आनंदमय कोश भी एक प्रकार से विज्ञानमय का आश्रय ले करके ही अपने को अभिव्यक्त करता है। अगर हमको किसी विषय को प्राप्त करके, किसी चीज को देख के, किसी चीज को छू के, किसी चीज को खा के आनंद होता है, तो फिर कर्ता को जो है वही तो भोक्ता बन जाता है। उसको करने के लिए प्रेरणा जो है वो तो विज्ञानमय में ही आएगी। और विज्ञान, क्योंकि डीप स्लीप में केवल आनंदमय रहता है, और वहां पर तो ना हम कुछ कर सकते हैं, और वो हम भोग रहे हैं, ये भी जब विज्ञान में एक्टिव होता है जागने के बाद ही मालूम पड़ता है कि मैं सुख से सोया। अर्थात हमारी पकड़ में जो अंतरंगतम कोश है वो विज्ञानमय कोश है। और तस्य श्रद्धैव शिरा, इसीलिए कहा कि देखो अगर इस विज्ञानमय कोश का श्रद्धा सिर है तो हमको इसको बलवान बना। जिसका सिर बहुत ठीक है उसका पूरा का पूरा शरीर बहुत ठीक है। जिसकी बुद्धि ठीक है, जिसका सिर ठीक है, यहां विज्ञानमय का भी सिर क्या कहा? श्रद्धा। तो श्रद्धा को हमको ठीक करना है। अगर विज्ञानमय को ठीक करना है, विज्ञानमय के सिर को ठीक करना है, तस्य श्रद्धैव शिरा। और गीता जी ने कहा कि श्रद्धा होगी जरूर। अगर कोई सोचता है कि मैं आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई डोंट हैव फेथ इन गॉड, उन्होंने कहा नहीं, तो फिर यू हैव फेथ इन वर्ल्डली थिंग्स। संसार की छोटी छोटी बातों में तुम श्रद्धा करोगे। तुम्हारी दान में अगर श्रद्धा नहीं होगी तो तुम लूट में श्रद्धा करोगे। अगर तुम अच्छी बातों में नहीं श्रद्धा कर पाओगे तो बुरी बातों में श्रद्धा करोगे। गीता जी में कहा कि श्रद्धा मयो अयम पुरुष यो यह श्रद्धा सएव स। ये पुरुष तो श्रद्धामय है, ये चेतन जो है इसकी श्रद्धा कहीं ना कहीं जरूर होगी, चाहे तमोगुण में होगी, रजोगुण में होगी, सतोगुण में होगी या त्रिगुणातीत में होगी। ब्रह्म में अगर श्रद्धा नहीं होगी तो फिर संसार के विषयों में होगी। अगर भक्ति में श्रद्धा नहीं होगी तो भोग में होगी, भोग में होगी। श्रद्धा का आलंबन कुछ ना कुछ जरूर होगा। जहां तक आपका विज्ञान में कोश विकसित होगा वहीं पर जाकर के, और किसी के भी बातचीत से, आचरण से, व्यवहार से यह जाना जा सकता है कि इसकी श्रद्धा कहां टिकी हुई है, इसके विज्ञानमय का सिर जो है उसका स्वरूप क्या है, इसकी श्रद्धा का स्वरूप क्या है। तो श्रुति माता संदेश क्या देती हैं कि देखो साधक, तुम अपनी श्रद्धा को सात्विक बनाओ। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, तुलसीदास जी ने लिखा कि सात्विक श्रद्धा जो है वही सर्वोत्तम है, क्योंकि वो सात्विक श्रद्धा ही त्रिगुणातीत ब्रह्म में श्रद्धा करवा देगी। अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो तस्य श्रद्धैव शिरा ऋतम सत्यम। योग आत्मा, ध्यान करो। योग का मतलब ध्यान था वहां। गीता जी में कहा कि योगो अनिर्वण्य चेतसा तम विद्यात दुख संयोगम वियोगम योग संगितम। उस परम सत्य को जान करके दुख से आत्यंतिक वियोग हो जाता है। अर्थात इन पंच कोशों में मैं बुद्धि जब तक है तब तक दुख से पीछा नहीं छूटेगा।
जब ब्रह्म में मैं बुद्धि होगी जाकर के, जो आनंदमय का भी प्रतिष्ठा है, अधिष्ठान है, उसमें जब मैं बुद्धि होगी, उसको हम अपने स्वरूप के रूप में दृढ़ता से जान लेंगे, तब दुख के संयोग से वियोग हो जाएगा। गीता जी ने कहा तम विद्यात दुख संयोगम वियोगम योग संगितम। 6 अध्याय का 23वां श्लोक। तम विद्यात दुख संयोगम वियोगम योग संगितम। और फिर कहा कि उसको पाने के लिए, उस सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होने और दुख के संयोग से वियोग हमेशा के लिए प्राप्त करने के लिए, और उस सुखद स्वरूप अपने आत्मा में प्रतिष्ठित होने के लिए क्या करो? तो एक साधना बताई कि निदिध्यासन करो। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। अनिर्विण्ण चेतसा, बिना उकताए हुए चित्त के तुम निश्चय पूर्वक दृढ़ संकल्प रख, क्योंकि संकल्प में ही तो सारी शक्ति है। संकल्प करके ही आदमी तमोगुणी काम में लगता है, रजोगुणी में लगता है, सतोगुणी में लगता है। संकल्प करके ही वो ब्रह्मबोध में भी प्रतिष्ठित हो सकता है। भक्ति के लिए भी संकल्प चाहिए और चोरी के लिए भी संकल्प चाहिए। संकल्प के बिना तो कुछ भी नहीं होता। कहा ये संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो, निश्चय पूर्वक तुम बिना उकताए हुए चित्त से उस ब्रह्म चिंतन का अभ्यास करो। देखिए, ध्यान के इतने तरीके इस संसार में प्रचलित हैं कि बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। स्वयंभू और श्रुति पथ छोड़ करके यानी कौन कौन लोग कैसे कैसे एडवोकेट करते हैं। और गुरु जी कहते थे इस संसार में हर गुरु को चेले मिल जाते हैं और हर चेले को गुरु भी अपने हिसाब का मिल जाता है, उस्ताद भी मिल जाता है। यहां कोई कमी नहीं है। आप जोर से अपनी बात कहना जानते हो तो आपके पीछे 10 लोग चलने वाले मिल जाएंगे कि हाँ बात तो ठीक कहता है, भले वो बात कितनी भी गड़बड़ हो। वो कहते हैं पॉपुलैरिटी जो है वो सत्यता का प्रमाण नहीं होती है। ज्यादातर क्या होता है कि पॉपुलर लोग झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नेता फॉलोअर्स के मानसिक रूप से पीछे चलता है। वो जानता है कि लोगों को क्या बात ठीक लगेगी, वही बात कहना शुरू करता है तो लोग पीछे चलने लगते हैं। और जो सच्चा आदमी होता है उसके पीछे भीड़ भीड़ नहीं चलती है, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। वो कहते भाई ये हमको पसंद नहीं आ रहा, इनकी बात हमको अच्छी लगी। अरे भाई, अच्छी बात सच्ची हो ये जरूरी नहीं है, ज्यादातर नहीं ही होती है अच्छी बात सच्ची। तुम सच्ची बात के पीछे पड़ो, अच्छी बात के नहीं। ब्रह्म सत्य है। हो सकता है तुमको वासना अच्छी लगती हो, लेकिन वासना दुख देगी। और ब्रह्म जो है सत्य जो है वो आनंद स्वरूप है, वो सुख देगा। इसलिए सच्ची बात के पीछे पड़ो, अच्छी लगने वाली बात के नहीं। अच्छा तुमको दुख देता चला आया है जन्म जन्मांतर से। तुम तो सच्ची बात को देखने, जानने, समझने और धारण करने का प्रयास करो। तो यहां भगवान ने निदिध्यासन के बारे में कहा। हमारे वेदांत में कहा कि देखो, जो निदिध्यासन, वेदांत के ध्यान का टेक्निकल नाम है निदिध्यासन, और ये श्रवण और मनन के पश्चात ही होता है। पहले तुम श्रवण करो आत्मा के बारे में, आत्मा के ब्रह्मत्व के बारे में, पंचकोशों के बारे में समझो। तुम जो हो विज्ञानमय कोश को जानो, आनंदमय को जानो सारे। और फिर जो इनका अधिष्ठान ब्रह्म तत्व है उसके बारे में लगातार चिंतन करो। संस्कृत में जो ध्यान शब्द है इसका जो व्युत्पत्ति है वो है ध्यय चिंतायाम। ध्यय चिंतायाम। गुरुदेव बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते थे कि मेडिटेशन डजंट मीन कंसंट्रेशन, मेडिटेशन मीन्स कंटेम्पलेशन। मेडिटेशन का मतलब है कंटेम्पलेशन। ध्यय चिंतायाम, चिंतन करना और लगातार चिंतन करना, ये वास्तव में वेदांत का ध्यान है। और ये ब्रह्म के बारे में लगातार चिंतन करना ये कब होगा? जब हम ब्रह्म के स्वरूप को श्रवण और मनन द्वारा समझ चुके होंगे। तो श्रवण के पहले जो ध्यान है वो तो समाधान कहा,
वो तो साधन चतुष्टय में कहा कि भाई ठीक है, साक्षी भाव में बैठ जाओ तो तुमको कंसंट्रेशन की पावर मिल जाएगी, तुम्हारे अंदर श्रवण की सामर्थ्य आ जाएगी, ठीक तरह से श्रवण कर पाओगे, ठीक तरह से मनन कर पाओगे, चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो जाएगी उस साक्षी भाव के ध्यान से। लेकिन ब्रह्मबोध प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्मबोध तो निधिध्यासन से ही प्राप्त होगा, जो श्रवण और मनन के बाद लगातार उस श्रवण और मनन से प्राप्त ज्ञान का चिंतन करने से फिर हम अपने जो हमारी गलत मय बुद्धि पंचकोशों में बैठी हुई है, वो मय बुद्धि पंचकोशों से निकल करके जो आनंदमय का भी अधिष्ठान ब्रह्म तत्व है उसमें आकर के समाहित हो जाएगी। हम जान लेंगे कि दीज आर मेयर टूल्स गिवन बाय नेचर टू अस फॉर सम गुड वर्क। और सबसे बड़ा गुड वर्क क्या हो सकता है इस सृष्टि में? अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लेना। सोशल वर्कर बनना सबसे बड़ा काम यहां नहीं है। वी आर नॉट सोशल रिफॉर्मर्स, वी आर स्पिरिचुअल सीकर्स। हम स्पिरिचुअल सीकर बने, सोशल रिफॉर्मर नहीं। पहले स्वयं तो ज्ञान प्राप्त कर लें। गुरु जी कहते थे कि भाई बिना खुद ठीक हुए दुनिया को ठीक करने निकल पड़े तो पता नहीं ठीक करोगे कि खराब करोगे। वो कहते थे इनसे सावधान रहो भाई। तो मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि अपना रिफॉर्म करे। अपना रिफॉर्म अगर करोगे तो दूसरों का अपने आप हो जाएगा। गुरु जी कहते थे कि हम जो है एक स्पिरिचुअल सीकर, एक बोध प्राप्त संत बिना सोशल रिफॉर्मर बने भी इतना सोशल रिफॉर्म कर देता है, जो कई बार प्रयास पूर्वक अविद्वान व्यक्ति बहुत प्रयास करके भी जितना सोशल रिफॉर्म नहीं कर पाता, एक बोध प्राप्त संत अनायास ही उसके माध्यम से इतना सामाजिक सुधार हो जाता है, व्यक्तियों का सुधार हो जाता है। इसलिए वो कहते थे कि सबसे बड़ा काम तो इस मनुष्य शरीर में आए हैं तो यही है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावे सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कि हम अपने आत्मा के ब्रह्म स्वरूप को जान लें। इससे बड़ा कोई बाकी काम इस देह को चलाने वाले हैं, महत्वपूर्ण काम यही है। तो हमको इसके लिए सबसे पहले अपने विज्ञानमय कोश को बिल्कुल चमचम बढ़िया बनाना है। हमको अपनी श्रद्धा शास्त्र में रखनी है। ये नहीं है कि हम जो जान रहे हैं वो शास्त्र से बड़ी बात जान रहे हैं। अगर हम शास्त्र के विरुद्ध कुछ, गीता और उपनिषद और शास्त्र में भी बहुत सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग टॉल्स्टॉय के नावल को ही शास्त्र से ऊपर महत्व दे देते हैं। प्रेमचंद के नावल अच्छे हैं, वात्स्यायन के नावल अच्छे हैं, टॉल्स्टॉय के अच्छे हैं, पर्लबक के अच्छे हैं, लेकिन वो श्रुति और गीता के ऊपर नहीं है। जो श्रुति की बात है, जो गीता की बात है, वो परम प्रमाण है श्रुति, और फिर गीता भी प्रमाण है। तो हमको शास्त्र में श्रद्धा रखनी ही पड़ेगी अगर हमको परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होना है। शास्त्र द्वारा दिखाए गए लक्ष्य में श्रद्धा रखनी पड़ेगी, शास्त्र द्वारा दिखाए गए मार्ग में श्रद्धा रखनी पड़ेगी। मनमानी श्रद्धा से काम नहीं चलने वाला है। और इसीलिए गीता जी ने साफ कह दिया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। वो आत्म शांति केवल गीता में श्रद्धा, उपनिषद में श्रद्धा रखने वाले साधक को ही मिलेगी, मनमानी श्रद्धा रखने वाले को नहीं मिलेगी। और जो तत्पर होगा, जो इंद्रियों को संयमित रखेगा, मन को संयमित रखेगा, सन्मार्गगामी होगा, लक्ष्यनिष्ठ जीवन जिएगा, उसको निश्चित रूप से उस चरम और परम शांति और सुख की प्राप्ति हो ही जाएगी। अचिरेणाधिगच्छति, तुरंत होगी। इधर ब्रह्मबोध हुआ, इधर मैं बुद्धि पंचकोशों से हट करके जो आनंदमय का भी अधिष्ठान है ब्रह्म तत्व, उसमें गई। और उधर क्यों? क्योंकि इससे तादाद में ही सारी परेशानी, सर्व अनर्थ है तो यही था कि जो तमः प्रकाशवत संभव ही नहीं था, जिनका मिलन जड़ और चेतन का, हमने उसी को अपना स्वरूप मान रखा था। हमने कोशों को ही अपना स्वरूप मान रखा था।
ये जो जड़ और चेतन की, ब्रह्म शुद्ध चेतन है और कोश पंचभूत से बने हुए हैं। जड़ और चेतन का उसी प्रकार से संयोग नहीं हो सकता है जैसे अंधेरे और प्रकाश का संयोग नहीं होता। तमाम प्रकाशवत बिल्कुल उल्टे हैं, लेकिन हुआ पड़ा है क्यों? हमारे अज्ञान के कारण हुआ पड़ा है। और अज्ञान क्या है कि मैं आनंदमय कोश हूं, मैं मनोमय कोश हूं, मैं विज्ञानमय कोश हूं, मैं अन्नमय कोश हूं, मैं प्राणमय, ये कोशों में मैं बुद्धि, यही अज्ञान है। ये हट करके शुद्ध चेतन ब्रह्म में हो जाए तो उसका तो स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, वो तो सत्स्वरूप है, वो मरेगा कहां से? उसका तो वो तो ज्ञान स्वरूप है, उसको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। उसमें स्थित होने के बाद, उस ज्ञान स्वरूप में स्थित होने के बाद सारे ज्ञान फीके हो जाते हैं। जैसे जागने के बाद सपने के सारे ज्ञान फीके हो जाते हैं, सपने की सारी चीजों को बचाने का कोई मतलब नहीं रहता है, सपने के आनंद भी फीके हो जाते हैं। ऐसे ही वहां जाने के बाद जागृत की स्थिति। तो कहा कि देखो श्रद्धा ठीक रखो, अपने शास्त्र में श्रद्धा रखो, अपने ईश्वर में श्रद्धा रखो और अपने साधना पथ में श्रद्धा रखो और अपनी सामर्थ्य में भी श्रद्धा रखो। तस्य श्रद्धैव शिरः, योग और श्रवण मनन निधिध्यासन मत छोड़ो, साधन चतुष्टय संपन्न बनो, श्रवण मनन निधिध्यासन योगो अनिर्विण्ण चेतसा। और उसमें कहा कि उसकी प्रतिष्ठा क्या है? कहा महापुच्छम प्रतिष्ठा, भक्ति मत छोड़ो, इष्ट में श्रद्धा रखो। राम जी उसके अधिष्ठान हैं, उस विज्ञान में तत्व के। कुछ लोग सोचते हैं कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट विदाउट भक्ति, और हम इतने इंटेलिजेंट कि हमको भक्त होने की कोई जरूरत नहीं है। उनका तब तुम सत्य से विभक्त ही रहोगे। जो राम जी का भक्त नहीं है, जो ईश्वर का भक्त नहीं है, वो सत्य से विभक्त है। फिर दुनिया ही तुम्हारे लिए सत्य है, फिर परम सत्य से जो है तुमसे दूर ही रहेगा। उसका तो अधिष्ठान ही बताया महातत्व हिरण्यगर्भ राम जी, कृष्ण जी, दुर्गा जी, जो नाम दें, विज्ञानमय का जो प्रतिष्ठा है, आधार है, वो तो परमात्मा ही है, हमारा इष्ट है, शिव जी हैं। और उनकी भक्ति से ये कोश, जैसे किसी चीज का आधार ही हटा लिया जाए तो वो तो धड़ाम से गिरेगा, यानी वो तो एक आभासी टाइप का होगा, वो ठीक कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जिसकी ईश्वर में भक्ति नहीं है, दृढ़ भक्ति नहीं है, उसका विज्ञान में कोश बहुत चमचमाता हुआ नहीं होगा। जिसकी श्रद्धा नहीं है तस्य श्रद्धैव, उसका भी ठीक नहीं होगा। जो ध्यान करने में अक्षम है, श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं किया, उसका भी बहुत अच्छा विज्ञान में कोश नहीं होगा। हो सकता है बाहर से बहुत संपन्न दिखाई दे, बहुत ऐश्वर्यवान दिखाई दे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो उन्नत नहीं होगा, यानी संतुष्ट नहीं होगा, सुखी नहीं होगा, वो शांत नहीं होगा, वो विक्षेप से परेशान पैदा हुआ है और विक्षेपों में ही चला जाएगा। शांति मचिरणाधिगच्छति नहीं होगी, क्योंकि श्रद्धावान था, नहीं हो पाया। तो श्रद्धावान हो, भक्ति वाला हो, ध्यान वाला हो, ये सब हो तो श्रुति माता ने कहा विज्ञान में कोश तुम्हारा संभला हुआ होगा, सुंदर होगा, सबल होगा और इतना सशक्त होगा कि तुमको आनंदमय कोश का भी आनंद मिलेगा और उसकी छलांग लगवा करके ब्रह्मानंद की प्राप्ति भी कराने में ऐसा विज्ञानमय कोश ही समर्थ होगा। ये हमने चर्चा करी। आनंदमय कोश की चर्चा करते हुए ये हुआ कि देखिए, श्रुति माता ने मोद, प्रमोद आदि, प्रिय वृत्ति, मोद वृत्ति, प्रमोद वृत्ति आदि बताई, लेकिन ये तो उसके एक प्रकार से लक्षण है, हम सीधे सीधे उस पर नहीं कर सकते। हमको काम तो विज्ञानमय कोश में ही करना होगा और विज्ञानमय कोश से ही करना होगा। आनंदमय कोश तो एक तरह से फल रूप है कि हमने अच्छा काम किया और उसको कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भगवान शंकराचार्य ने जरूर बहुत सी बातें बताई थी भाष्य में, कि ये जो आनंद है, आनंदमय कोश का भी जो आनंद है, विद्या कर्मणों फलम, जैसे जैसे
सत्य का ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे आनंदमय कोश का आनंद बढ़ता है। विद्या, जैसे जैसे उपासना बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे आनंदमय कोश का भी आनंद बढ़ता है। उपाय बताए थे उन्होंने। जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में निष्काम कर्म बढ़ता है, वैसे वैसे आनंदमय कोश का ही आनंद बढ़ता है। विद्या कर्मणो फलम, विद्या का अर्थ वहां पर उपासना था। जीवन में जैसे जैसे उपासना बढ़ती है, जैसे जैसे निष्काम कर्म सत्कर्म बढ़ता है, वैसे वैसे आनंदमय कोश का आनंद बढ़ता है। और फिर कहा था कि 4 चीजें बताई थी कि तपसा तमोघ्नेन, देखो आनंदमय कोश का भी आनंद बढ़ाना है तो तप बढ़ाओ। तमोगुण को नाश तप से ही होता है, तमोगुण का नाश। तप जीवन में बढ़ाओ, तितिक्षा पूर्वक जीवन जियो। नहीं भी मन लग रहा है तो भी ध्यान में बैठो, तो भी भक्ति करो, तो भी निष्काम कर्म करो, सत्कर्म करो। तपसा तमोघ्नेन, और विद्या उपासना करो, भक्ति करो, ऐसी जीवनचर्या बनाओ जो ब्रह्म की ओर बढ़ाने वाली हो। ब्रह्मचर्येण, और श्रद्धा रखो। ये सब चीजें बताई थी। ऐसा करोगे तो अंतःकरण तुम्हारा आनंद विशेष उत्कृष्टते विपुली भवति, विशेष आनंद का उत्कर्ष होगा तुम्हारे अंतःकरण में, और वो आनंद बढ़ता चला जाएगा। तरीके बताए थे। और फिर एक सबसे बड़ी बात जो बताई थी कि हम सोचते हैं कि जितनी जितनी कामना पूर्ति होगी उतना उतना आनंदमय कोश के सुख का उत्कर्ष होता चला जाएगा। भगवान शंकराचार्य ने कहा था कि काम उपशम उत्कर्ष अपेक्षया शत गुण उत्तरोत्तर उत्कर्ष आनंदस्य वक्ष्यते। ये तुम्हारी गणित बिल्कुल गलत है और उल्टी है। कामनाओं की जितनी पूर्ति होगी उतना आनंद बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है। एक कामना पूरी होगी 10 खड़ी होगी। एक कामना पूरी होने का आनंद जितना नहीं मिलेगा उतना 10 की अपूर्ति से परेशानी खड़ी हो जाएगी। ये कामना पूर्ति करके सुख पाने का मार्ग, अनर्थ को इनवाइट करने का मार्ग है, आनंद का मार्ग है कामनाओं को कम करते चले जाना। काम उपशम उत्कर्ष अपेक्षया, काम का उपशम जैसे जैसे तुम करोगे, काम का शमन जैसे जैसे करोगे, वैसे वैसे आनंदमय कोश का आनंद बढ़ेगा। उत्तरोत्तर का शत गुना 100 गुना बढ़ेगा। 2 4 6 इच्छाएं भी अगर जीवन से कम कर लोगे तो आनंद की वृद्धि 100 गुना उसकी हो जाएगी। नशा करने की किसी की आदत है, नशा करना छोड़ दे तो 100 गुना आनंद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? किसी भी ऐसी दुर्गुण को अगर छोड़ देगा तो कुछ उसने किया थोड़ा, खाली एक चीज को छोड़ा है। और असल में आत्मा के अलावा किसी भी चीज को अपना स्वरूप मानना ये दुर्गुण ही है, अज्ञान जन्य है, भले हम उसको कितना बड़ा सद्गुण माने। आत्मा की पहली संतान, आत्मा क्या कहें, अज्ञान की पहली संतान बुद्धि है। और हम बुद्धि को बहुत बड़ी चीज मान के बैठे हुए हैं कि बुद्धि से सब कुछ है, कुछ नहीं। ये तो अज्ञान की पहली संतान है। शास्त्र को मानने से सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होगा, बुद्धि के पीछे भागने से नहीं होगा। बुद्धि एक सहायक उपकरण बन सकती है सत्य को समझने के लिए, क्योंकि बुद्धि तर्क पर आधारित होती है। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान पर ही बुद्धि वर्क कर सकती है। जो बुद्धि के भी बियॉन्ड ज्ञान है, इंद्रिय के भी बियॉन्ड ज्ञान है, वो बुद्धि के जो है वो क्षेत्र के दायरे के बाहर है। आत्मा को बुद्धि नहीं जान सकती। इंद्रियों से आत्मा की सूचना नहीं मिलती है, बुद्धि से आत्मा की सूचना नहीं मिलती है। वो तो शास्त्र से ही, श्रुति से ही मिलेगी, गीता से मिलेगी। इसलिए बहुत ज्यादा बुद्धि का विश्वास न रख करके, जो सद्गुरु और श्रुति का विश्वास रख करके, गीता का विश्वास रख करके चलता है, वो उस परम आनंद ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर सकता है। बुद्धि तो यही बताती रहेगी कि संसार में कामनाओं की पूर्ति कर लो तो ज्यादा, और होगा उल्टा। कामनाओं को जैसे जैसे कम करेंगे 100 गुना आनंद बढ़ता चला जाएगा। आनंद में कोश का ही आनंद बढ़ता चला जाएगा और हमारा चित्त निर्मल पवित्र होता
चला जाएगा। इस प्रकार से हमने चर्चा की। अब ये आनंदमय कोश का आनंद जो है, जिसको हम अनुभव करते हैं, जिसको हम व्यावहारिक आनंद कहते हैं और जिसकी हमको अनुभूति है, जो हम जानते हैं, लेकिन ये जो संसार का आनंद है, जो हम इन इंद्रियों के माध्यम से मन में अनुभव कर लेते हैं, इस आनंद की एक धर्म ये है कि जो पारमार्थिक आनंद है, जो ब्रह्मानंद है, जो आत्मानंद है, उसको ढक देता है, उसको ढक देता है, उस पर आवरण डाल देता है। हमारे स्वरूपानंद पर, हमारे आत्मानंद पर ये जो विषयानंद है, ये आवरण डाल देता है। ऐसा लगता है जैसे वो हो ही ना, और आनंद यहां से आ रहा है। ये हमको भ्रमित कर देता है इस बात में, असल में आनंद तो आत्मा का धर्म है और वो वहीं से आता है। जो विषय वस्तुएं हैं, अनुकूल प्राणी पदार्थ परिस्थिति हैं, वो तो केवल एक वृत्ति बनाते हैं, उसमें प्रतिबिंबित आनंद तो आत्मा का ही आनंद होता है। लेकिन ये विषयों से प्राप्त जो आनंदमय कोश का व्यावहारिक आनंद है, ये पारमार्थिक आनंद को तो छुपा देता है, आवरण डाल देता है, और बुद्धि में ऐसी भ्रांति पैदा कर देता है कि आनंद विषयों में है, आनंद विषयों में है। और कुछ होता है, ध्यान के में भी जो आनंद मिलता है, तो वो सोचता है कि आनंद जो है मन की शांति में है। ना, आनंद मन का भी धर्म नहीं है, आनंद विषयों का भी धर्म नहीं है। वो सोचता है आनंद वृत्ति में है, अनुकूल वृत्ति बन जाएगी तो आनंदित हो जाएंगे। आनंद न तो विषय का धर्म है, आनंद न वृत्ति का धर्म है, ना आनंद मन का धर्म है, ना आनंद गुणों में है कि हम सोचते हैं कि सतोगुण में बहुत आनंद है, तमोगुणी आनंद। गीता में 3 तरह के आनंद बताए गए, तमोगुण। न गुणों में आनंद है, आनंद तो आत्मा का ही धर्म है। ये सब गुण और विषय और मन की स्थिति, इसमें रिफ्लेक्ट होता है आत्मा का आनंद। और कहीं वो स्वरूपानंद अगर मिल जाए, आत्मा की सच्ची समझ हमें बन जाए, आत्मा में मैं बुद्धि बन जाए, तो फिर ये आने जाने वाला आनंद खत्म हो जाएगा। क्योंकि विषयों की प्राप्ति की स्थिति भी बदलती है, मन की भी स्थिति बदलती है, वृत्तियां भी बदलती हैं और गुणों की स्थिति भी बदलती है। इसलिए हमारा आनंद हमेशा आने जाने वाला रहता है। जबकि वो आनंद जो आत्मा का धर्म है, वो कहाँ आएगा और कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा और कहाँ जाएगा, वो तो जाने वाले। तो शाश्वत आनंद की, चिर शांति, चिर आनंद की प्राप्ति होती है उस आत्मबोध के द्वारा। आनंदमय कोश का भी इस प्रकार से वर्णन हुआ। और फिर हम 6ठे अध्याय में अब जो आनंदमय कोश की भी प्रतिष्ठा है, ब्रह्म तत्व, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। श्रुति चाहती हैं, और इस पर भगवान शंकराचार्य ने 17 पन्ने का हमारी किताब में भाष्य लिखा, आपके में भी लंबा दीर्घ भाष्य लिखा है 6ठे पर। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म को निरूपित करने वाला अनुवाक है, 6ठा अनुवाक। इसमें ब्रह्म के बारे में बताया, कहा कि देखो, क्यों अब इसमें दिक्कत क्या है कि आनंदमय को, हमको कोशों के बारे में तो पूरा मालूम है, हम जानते हैं कि हम अन्नमय कोश हैं। किसी को बहुत इसमें लॉजिकली कन्विंस करने की बात ही नहीं है कि आई हैव ए फिजिकल बॉडी। हमारी एनर्जेटिकल भी एक पर्सनालिटी है, फिजिकल पर्सनालिटी के अंतरंग ये भी सब आदमी सहमत हो जाते हैं कि हाँ प्राणमय कोश है, वी फील एनर्जी। और हम ये भी सहमत हो जाते हैं कि मन भी है, सुख दुख का अनुभव होता है। विज्ञान में भी हम विवेकशील हैं, हम विचार कर लेते हैं, परसीव कर लेते हैं, चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं, हम किसी डिसीजन पे पहुंच जाते हैं और डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने की संकल्प शक्ति भी, यानी हमारे अंदर विज्ञान में कोश भी है। और हम आनंदित भी अनुभव करते हैं, इसलिए आनंदमय। तो कोशों के बारे में किसी को कोई शंका ही नहीं है कि इनका अस्तित्व है और हम ये हैं। लेकिन इन कोशों का अधिष्ठान कोई ब्रह्म तत्व है, इसके बारे में शंका हो जाती है, क्योंकि उसका अनुभव नहीं है व्यक्ति को। श्रुति क्या कहती है 6ठे अनुवाक में? असन्नेव स भवति असद ब्रह्म इति वेद चेत। अगर कोई समझता है कि वो ब्रह्म नहीं है,
पंचकोश तक ही मामला है हमारे अस्तित्व का, तो वो स्वयं ही अपने को, अपने अस्तित्व को नकार रहा है। ब्रह्म के अस्तित्व को नकारने वाला मानो अपने ही अस्तित्व को नकार रहा है, क्योंकि इन पांचों कोशों के अस्तित्व को जीवन देने वाला, जीवंत बनाने वाला तो ब्रह्म तत्व ही है, आत्म तत्व ही है। वो मानो अपने होने को नकार रहा है जो ब्रह्म के होने को नकारता है। वो जो ब्रह्म को असत कहता है वो स्वयं ही असत हो जाता है। असत एव स भवति असत ब्रह्म इति वेद चेत। अगर कोई ब्रह्म को असत कहता है, और इसके उल्टे कौन है? क्या सभी लोग ऐसा समझते हैं? कहते नहीं, ये तो अज्ञानी लोग हैं, ये विचारशील नहीं, सपने संत सभा नहीं देखी, जिनको सच्चे सत्संग मिला ही नहीं, वही इस प्रकार से कहते हैं कि नहीं नहीं ब्रह्म तत्व नहीं है, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। कहा अस्ति ब्रह्म इति चेद वेद। अगर कोई समझता है, ऐसा कहता है कि नहीं ब्रह्म है, अस्ति ब्रह्म, नास्ति ब्रह्म नहीं, असत ब्रह्म नहीं, सत ब्रह्म है। अगर कोई कहता है अस्ति ब्रह्म इति चेद वेद, अगर वो ऐसा समझता है कि ब्रह्म है माने सत्य है, संतम एनम ततो विदुः इति, तो उसको संत कहना चाहिए, साधु कहना चाहिए। क्यों संत कहना चाहिए? अभी भाष्यकार भाष्य में आगे बताने वाले हैं। क्योंकि अगर कोई ये मान लेगा कि ब्रह्म है ही नहीं, तो फिर वो ब्रह्म को पाने का प्रयास ही क्यों करेगा? ब्रह्म को जानने का प्रयास क्यों करेगा? वो ब्रह्मानंद में स्थित होने का, वो तो विषयानंद में ही कोई बढ़ाएगा कामना पूर्ति के माध्यम से, वो कामना छोड़ने का प्रयास क्यों करेगा? उसके लिए तो चार पुरुषार्थों में अर्थ और काम, दो ही पुरुषार्थ बचेंगे, पैसा कमाओ और भोग करो। जीवन में धन ही उसका लक्ष्य होगा और धन से प्राप्त होने वाले भोग उसका लक्ष्य होंगे। क्यों? धर्म थोड़ा बहुत कर लेगा, क्यों? क्योंकि भाई पूजा, थोड़ा मंदिर जाओ, जहां हमारी जो है कमी रहती है, तो हमारा अनुभव, यार देखो वो जो है पूजा वूजा करते थे तो देखो कितना ऐश्वर्य उनको मिल गया, हम भी थोड़ा पूजा करेंगे, हम भी थोड़ा पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे, घर में मंदिर बनाएंगे। लेकिन उद्देश्य क्या है मंदिर का, पूजा का? अर्थ और काम। यानी वो ब्रह्म बोध के लिए धर्म नहीं करेगा, वो खाली अर्थ और काम को पूरा करने के लिए ही धर्म का आचरण करेगा। और ऐसा करने वाला बहुत देर तक धर्म के पथ पर टिक नहीं पाता है, क्योंकि अर्थ और काम मूल उद्देश्य अगर हो गया धर्म का भी, तो जैसे ही उसको लगेगा कि अर्थ और काम की पूर्ति धर्म को छोड़ करके ज्यादा जल्दी और अच्छी हो सकती है, तो वो धर्म को छोड़ देगा, क्योंकि उद्देश्य तो धर्म करने का अर्थ और काम ही था। इसका मतलब क्या है कि धर्म के रास्ते पर भी ठीक तरह से वही टिक सकता है जो कहता है ब्रह्म है। ब्रह्म की तरफ नहीं तो वो सद्गुणों को धारण क्यों करेगा? अगर वो मोक्ष को परम पुरुषार्थ नहीं मानेगा, अगर वो ब्रह्म बोध को परम पुरुषार्थ नहीं मानेगा, तो फिर वो उसको प्राप्त करने वाले मार्ग पर चलेगा क्यों? और तब फिर वो संत नहीं कहलाएगा। संतम एनम ततो विदुः, जिसने माना कि ब्रह्म है, पांचों कोशों का अधिष्ठान है और ब्रह्म ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्राप्तव्य है, ब्रह्म को पाना ही मोक्ष है और मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष में मोक्ष चरम और परम पुरुषार्थ है और ब्रह्म बोध में स्थित होना ही मोक्ष है। अगर कोई ऐसा नहीं मानेगा तो वो ठीक तरह से धर्म पे भी नहीं चलेगा, और उस ब्रह्म बोध के लिए गीता कहेगी कि ये 26 सद्गुण हैं, दैवी संपद है, हे साधक तुम दैवी संपद को अपनाओ और आसुरी संपद से अपना पीछा छुड़ाओ। तो वो जो कहेगा कि क्यों छुड़ाएं, क्यों छुड़ाएं भाई, हमको तो ब्रह्म बोध, हम तो ब्रह्म को मानते ही नहीं, हम तो
या हम ये मानते हैं कि हमको हमारा ब्रह्म बोध लक्ष्य नहीं है, तो फिर न तो वो दैवी संपत्ति को धारण करेगा और न आसुरी संपत्ति का त्याग करेगा। चरम पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ मोक्ष का ब्रह्म को असत मानने पर, ब्रह्म को लक्ष्य न मानने पर, फिर वो ठीक तरह से न तो साधना के पथ पर चल पाएगा और न वो दैवी संपद को पूरी तरह से धारण करने का प्रयास करेगा, ना आसुरी संपद से मुक्त होने का प्रयास करेगा। और ये नहीं करेगा तो फिर उसको संत क्यों? यही तो संत का मतलब होता है कि जो सद्गुणी है, जो उस प्रभु के चरणों में जिसने अपनी कामनाओं को समर्पित कर दिया है, जिसको प्रभु के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और जिस लेवल तक इस बात को अचीव किया, उस लेवल का वो संत हो जाता है। जिसने थोड़ा समर्पण कर पाया, जिसने थोड़ा उधर बढ़ पाया, वो उसको कहते हैं कि नहीं भाई ये साधु स्वभाव के हैं ये, और भाई कोई रमण महर्षि भी हो जाता है जिसको कुछ चाहिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निज गे। तुलसीदास ने कि जिसको कुछ और चाहिए ही नहीं, जाहि न चाहिए कबहु कछु, कुछ उसको और अब नहीं चाहिए, उसकी और कोई कामना ही नहीं है। अब तो प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्य। तो उन्होंने कहा कि उसने तो सब कामनाओं को त्याग दिया, अब उसकी स्थिति परमहंस जैसी हो गई, रमण महर्षि जैसी हो गई, तपोवन जी महाराज जैसी हो गई। वो तो संतत्व की पराकाष्ठा पर पहुंच गया। लेकिन जिसने उधर बढ़ना भी नहीं शुरू किया, कौन नहीं करेगा? जो ब्रह्म को असत कह देगा, जो ब्रह्म को सत कहेगा। और जैसे गीता जी ने कहा कि अगर तुमने मान लिया और चलना शुरू कर दिया, तो हर आदमी एक बार में एक ही कदम चलता है। जो एवरेस्ट पर पहुंच जाता है, एक रजनीश की किताब है, एक एक कदम। उसने कहा कि भाई अगर डायरेक्शन ठीक रही और लक्ष्य ठीक रखा और रुक के बैठ न गया, तो एक दिन लक्ष्य पे पहुंच ही जाएगा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला भी एक बार में एक ही कदम चलता है, और अगर चलता रहे तो एक दिन वो शिखर पर भी पहुंच जाता है, एक एक कदम। और पहला कदम और आखिरी कदम भी कदम ही होता है और उतना ही बड़ा होता है। सवाल यह है कि हमने लक्ष्य ठीक रखा और चलते रहे कि नहीं चलते रहे। इसीलिए गीता जी ने कहा अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो। उसको साधु ही जानो, चाहे वो दुराचारी रहा हो चाहे जो रहा हो। साधुरेव सम्यक, क्योंकि उसका निश्चय दृढ़ है। अब उसने जान लिया कि ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म को पाना इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। वास्तव में यही लक्ष्य है, बाकी तो जिंदगी बिताने का जरिया है। तो साधुरेव समंतव्य सम्यक, चूंकि उसका निश्चय दृढ़ हो गया इसलिए वो साधु हो गया। अभी वो उसने पाया नहीं है, निश्चय करते ही साधुरेव समंतव्य, उसको साधु मानो। सम्यक व्यवस्थित, क्योंकि वो दृढ़ निश्चय वाला है, स्पष्ट दृष्टि वाला है। सम्यक व्यवस्थित हो ही सब क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। और वो जब ये निश्चय ही उसको धर्मात्मा, सुदूराचारी से धर्मात्मा बना देगा, वो संत बना देगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, वो शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, उसको कोई बाधा नहीं आएगी, न तो सांसारिक रूप से, न आध्यात्मिक उन्नति में, न सांसारिक उन्नति में। तो गीता जी का, हमारी श्रुतियों का स्पष्ट प्रेरणा है और स्पष्ट मार्गदर्शन है कि हे साधक, तुम नास्ति ब्रह्म करके जीवन मत जियो। अभी हमने भाष्य पिछली कक्षा में जहां तक पढ़ा है, उसके एकदम अंत में भगवान शंकराचार्य ने ये सेंटेंस ही लिख दिया कि तस्माद अस्ति इति एवं ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम इति वाक्यार्थ। इस वाक्य का अर्थ क्या है कि साधक तुम ब्रह्म नहीं है, ये मान्यता, इस श्रद्धा के साथ जीवन मत जियो। ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है, भले तुमने अभी नहीं जाना है, लेकिन इस श्रद्धा के साथ जीवन जियो। तुम तो है वालों के पाले में खड़े हो, नहीं है वालों के पाले में नहीं, क्योंकि नहीं है के पाले में खड़े होते ही फिर तुम उधर बढ़ोगे ही नहीं, उसको पाने का प्रयास नहीं करोगे। ठीक तरह से जो मोक्ष पुरुषार्थ और धर्म पुरुषार्थ भी तुम्हारे जीवन में नहीं उतरेगा।
हो सकता है कि तुम भटक जाओ, विषयों के संसार में ही भटक जाओ और तुम अपना अहित कर बैठो। भगवान शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखा था, हमने पिछली कक्षा में या 1-2 कक्षाओं में संभवतः चर्चा की कि देखो ब्रह्म को किस रूप में जानना है। भाष्य में 3 बातें बताई थी कि ये जो ब्रह्म तत्व है ये सर्व विकल्प का आस्पद है। देखिए, हम भेद देखते हैं, भेद जानते हैं और भेद को ही सत्य मानते हैं। विकल्प का मतलब क्या है? भेद, विकल्प। सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। शास्त्र में 3 तरह के भेद बताए जाते हैं कि जैसे गाय और बकरी में विजातीय भेद है, मनुष्य है और गाय है, तो मनुष्य जाति एक है, मनुष्य है और उसकी गोत्र गाय की जाति है, तो विजातीय भेद है। और मनुष्य मनुष्य में सजातीय भेद है, मित्तल साहब अलग है, मनीष अलग है, तो सजातीय भेद। जाति दोनों की मनुष्य की है लेकिन भेद है। तो विजातीय भेद, सजातीय भेद और एक स्वगत भेद। हाथ अलग है, हम मनुष्य शरीर हैं लेकिन हाथ अलग है, सिर अलग है, पैर अलग है, पेट अलग है, छाती अलग है। तो स्वगत भेद भी है, सजातीय भेद भी है, विजातीय भेद भी है। लेकिन ये ब्रह्म क्या है? सर्व विकल्प आस्पद। ये सारे भेदों का अधिष्ठान है। इसमें अपने आप में कोई भेद नहीं है, ये सारे भेदों का अधिष्ठान है, प्रकाशक है। लेकिन इसमें न सजातीय भेद है, न विजातीय भेद है, न स्वगत भेद है। इसको कोई भेद छू नहीं गया है। चेतना एक अखंड सर्वव्यापक है। वो जो हमारा ब्रह्म स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, उसमें कोई भेद है ही नहीं, लेकिन वो सारे भेदों का अधिष्ठान है और सारे भेदों का प्रकाशक है, शुद्ध चेतन है। ये ऐसे इस ब्रह्म को जाना है। सर्व विकल्प आस्पदम, और फिर क्या कहा था? सर्व प्रवृत्ति बीजम। सारी प्रवृत्तियों का मूल यही है, लेकिन इसमें अपने आप में कोई प्रवृत्ति नहीं है। ये निधानम बीजम अव्ययम है, सब कुछ की प्रवृत्ति का स्रोत। देखिए, विज्ञानमय की प्रवृत्ति भी इसी के दी हुई शक्ति से होती है। अगर ब्रह्म न हो तो विज्ञानमय क्रियाशील नहीं हो सकता, न मनो में न प्राण में। श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत, वाचो ह वाचम सौ प्राण से प्राण। केनोपनिषद में कहा, वो तो मन का मन है, प्राण का प्राण है, कान का कान है। और इसको जानने के बाद में प्रेत्यस्माल लोकात् अमृता भवन्ति। अगर इसको जान करके गया तो अमृत तत्व को पा करके गया, और नहीं तो अगला शरीर फिर मिल जाएगा वासना के अनुसार। तो कहा, देखो 3 चीजें बताई। सर्व विकल्प आस्पदम, सर्व प्रवृत्ति बीजम। सारी प्रवृत्तियों का बीज मूल यही है। और सर्व विशेष प्रत्यस्तमितम, सारे विशेषों का मर्जर, सारे विशेष यहां जाकर के इसी निर्विशेष में समाहित हो जाते हैं, प्रत्यस्तमित हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। प्रत्यस्तमित का मतलब लीन। तो ये ऐसा है, यानी यहां कोई भेद नहीं है, यहां कोई विशेषता नहीं है, विशेष नहीं है, और यहां कोई प्रवृत्ति भी नहीं है। सबसे बड़े सन्यासी या आत्मदेव ही हैं। ये यहां जो है, ये इसीलिए तो देखिए निवृत्ति का जीवन उसके ज्यादा निकट होता है प्रवृत्ति के जीवन से। इसीलिए शंकराचार्य जी बार बार सन्यास की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो मूल रूप उसका है वो सारे प्रवृत्ति का बीज है, लेकिन वो स्वयं जो है उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं। वो तो निवृत्ति की पराकाष्ठा है। वो क्या करेगा और क्यों करेगा, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। आप्त काम है, क्योंकि कामना के वशीभूत होकर ही तो कर्म होता है। उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो तो स्वरूपतः आनंद है। हम आनंदित होने के लिए तो कर्म करते हैं। तो कहा कि देखो, सर्व विकल्प
आस्पदम सर्व प्रवृत्ति बीजम सर्व विशेष प्रत्यस तमितम, यानी दैट ब्रह्मन इज फ्री फ्रॉम ऑल डिविजन्स, विकल्प, विकल्प को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, डिविजन्स। ब्रह्म तत्व इज फ्री फ्रॉम ऑल डिविजन्स एंड ब्रह्म तत्व इज फ्री फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, प्रवृत्ति भी नहीं है वहां, फ्री फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, एंड इट इज फ्री फ्रॉम ऑल डिस्टिंक्शंस, उसमें कोई विशेष नहीं है, सर्व विशेष प्रत्यस तमित, फ्री फ्रॉम ऑल डिस्टिंक्शंस, फ्री फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिविजन्स। न कोई डिवीजन है, न कोई एक्टिविटी है और न कोई डिस्टिंक्शन है, ऐसा ये ब्रह्म तत्व है। और हमने चर्चा की थी कि भगवान शंकराचार्य का फिर जानते क्यों नहीं है, कहा बुद्धि की ऐसी एक गलत अभ्यास पड़ा हुआ है कि जो व्यवहार का विषय है उसी का अस्तित्व है और जिसके साथ व्यवहार नहीं हो सकता उसका अस्तित्व ही नहीं है। जैसे घड़े से जब तक हम पानी लाते हैं, अनाज रख सकते हैं, तब तो घड़े का अस्तित्व है, फूटने के बाद जब घड़े से पानी नहीं ला सकते हैं उसमें अनाज, तो फिर घड़े का अस्तित्व नहीं है। घट के दृष्टांत से समझाया था। क्योंकि बुद्धि की ऐसी, कहा कि देखो हमारे मन में व्यवहारिकता की सनक बैठी हुई है कि जो व्यवहार जिसके साथ हो सकता है उसी का अस्तित्व है। व्यवहार विषय अस्तित्व भाविता बुद्धि, बुद्धि में ऐसी बात एक बैठी है गलत कि जिससे व्यवहार हो सकता है उसी का अस्तित्व है। और तद विपरीते व्यवहारातीते न अस्तित्वम अपि प्रतिपद्यते, बुद्धि ने एक ये प्रतिपादन करके रखा हुआ है कि जिसके साथ व्यवहार नहीं हो सकता उसका अस्तित्व नहीं। और ब्रह्म के साथ चूंकि कोई व्यवहार नहीं हो सकता फूटे हुए घड़े की तरीके से, इसलिए बुद्धि सामान्य रूप से बिना विचार के, बिना सत्संग के ये मान लेती है कि ब्रह्म भी नहीं होगा क्योंकि व्यवहार नहीं हो सकता। क्योंकि एक गलत निष्पत्ति जो है बैठी हुई है बुद्धि में कि जो जितना व्यवहार है वही सच्चा है। भाष्यकार ने लिखा और व्यवहार की स्थिति क्या है कि असल में जहां तक व्यवहार है वो सब झूठ है और जो व्यवहार का आस्पद है सच्चा वही है। गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जाने ओ भाई, वाचारंभणम विकारो, ये क्या पंचकोश सच्चे हैं जिनके द्वारा व्यवहार हो रहा है, या ये जगत सच्चा है जिसमें व्यवहार हो रहा है? कहा नहीं, वाचारंभणम, व्यवहार विषय ही वाचारंभण मात्र, ये वाचारंभण मात्र हैं जो व्यवहार के विषय हैं। असल में बात उल्टी है, बुद्धि उल्टी है कि जो सच है समझ न पड़े झूठ का सांचा, जो सच है ब्रह्म तत्व वो लगता है झूठा है और ये पंचकोश और संसार जो झूठा है ये लगता है सच है। यही बेवकूफ बना रही है अविद्या की पहली संतान बुद्धि हमको, कि जो झूठ है उसको कह देती है सच है। यही जो है अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, ये जो माया है वो इसी तरीके से जीव को नचाए पड़ी है, जन्म जन्मांतर से झूठ को सच बना करके दिखा देती है और सच को छुपा देती है। आवरणात्मिका है और विक्षेप शक्ति है। संसार बना के, पंचकोश बना के उसको सच दिखा दिया और जो सत्य था ब्रह्म तत्व उसको छुपा दिया। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा जितना भी व्यवहार है वो असल में सब कल्पना के दायरे में है, लेकिन हमको वो सत्य लगता है और जो सत्य है ब्रह्म वो हमको कल्पना लगता है। उनका नहीं, तुम अस्ति के पक्ष में खड़े हो कि ब्रह्म अस्ति और उसको पाने के लिए शास्त्र जो मार्ग दिखाता है उसको भी अपनाओ। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तुलसीदास जी ने सरल शब्दों में कह दिया। देखो यहां जो विज्ञानमय की प्रतिष्ठा, महत्त्व, राम जी ही सत्य हैं, राम जी का भजन सत्य है क्योंकि वो उस ब्रह्म तत्व तक पहुंचाने वाला है। तो यहां पर कहा कि देखो साधक, तुम उसके अस्तित्व में शंका मत करो। ऐसा नहीं है कि जिसके साथ व्यवहार नहीं हो सकता है वो सत्य नहीं है, क्योंकि जो रियलिटी है वो असल में एक ही है। सत्य तो एक ही है, पारमार्थिक सत्य है। पारमार्थिक सत्य ब्रह्म तत्व ही है, आत्म तत्व ही है। वास्तव में सत्य
कहना उसी के लिए सुसंगत बनता है। अब ये फिर समझाने के लिए सत्य के दो धरातल शास्त्र में और बता दिए जाते हैं। क्या? ये प्रातीतिक सत्य है और ये व्यावहारिक सत्य है। असल में प्रातीतिक सत्य क्या है? जैसे शशिशृंग, खरगोश के सींग, वंध्यापुत्र, जो कि केवल प्रतीति है, जो है नहीं वास्तव में कहीं। और एक है व्यावहारिक सत्य, जैसे घड़ा। मिट्टी सत्य है, घड़ा तो नाम रूप का आरोपण है, लेकिन व्यवहार हो सकता है, इसलिए कह दिया। व्यावहारिक, ये शरीर भी व्यावहारिक सत्य है, संसार भी व्यावहारिक सत्य है। लेकिन इसके पीछे पारमार्थिक सत्य क्या है? ये रहे और चाहे घड़ा रहे और चाहे न रहे, मिट्टी तो रहेगी। ये पंचकोश रहे और चाहे न रहे, ब्रह्म तत्व तो रहेगा। ये संसार रहे और चाहे प्रलय महाप्रलय में लीन हो जाए, ब्रह्म तत्व तो रहेगा, क्योंकि वो सर्व विशेष का आस्पद है, सर्व प्रवृत्ति का बीज है, सर्व विकल्प का आस्पद है। वो तो रहेगा ही। वो मिट्टी जब घड़ा है तब भी है, घड़ा फूट जाएगा तब भी, जब घड़ा नहीं बना था तब भी थी, जब ये संसार और पंचकोश जीवों को शरीर प्राप्त नहीं हुए थे तब भी ब्रह्म तत्व था, प्राप्त हो गए हैं तब भी है, और ये नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। तो कहा कि देखो, ये जो सत्ता है, जो सत्य है, रियलिटी है, असल में तो परमार्थ सत्य ही सत्य है। जो व्यावहारिक सत्य है, प्रातीतिक सत्य को कहते हैं सब्जेक्टिव रियलिटी। व्यावहारिक सत्य क्या है? एम्पिरिकल रियलिटी अंग्रेजी के। और पारमार्थिक सत्य क्या है? एब्सोल्यूट रियलिटी। तो एब्सोल्यूट रियलिटी ही वास्तव में रियलिटी है, वो एब्सोल्यूट रियलिटी ब्रह्म तत्व है। व्यावहारिक सत्य या एम्पिरिकल रियलिटी तो हम इस शरीर को, ये व्यवहार में ही सत्य है। जब ये कुछ दिन पहले नहीं था, कुछ दिन बाद नहीं रहेगा। जिन चीज़ों के हम साथ व्यवहार करते हैं वो भी नहीं। गाड़ी के भी एक जो है लाइफ होती है, भाई इतने किलोमीटर चलेगा, कंडम, शरीर भी कंडम, जीवित शरद शतम, सब चीज़। तो कहा कि ये व्यावहारिक एम्पिरिकल रियलिटी जो है वो असल में वो पारमार्थिक सत्ता, जो एब्सोल्यूट रियलिटी जो इनके अधिष्ठान के रूप में है, उसके कारण ये सत्ता व्यावहारिक रियलिटी भी व्यावहारिक रियलिटी का स्तर पा पाती है, क्योंकि अधिष्ठान। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया, विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, तिनकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। उन राम जी के ही अधिष्ठान रूप में बैठे होने के कारण ये व्यावहारिक जो सत्य है ये भी अपनी सत्यता को पाता है, और जो प्रातिभाषिक सत्य है जैसे रस्सी में सांप, वो भी अपनी सत्ता पाता है। लेकिन वास्तव में जो सत्य है वो ब्रह्म तत्व ही है। न पंचकोश सत्य हैं, पंचभूत से बने हुए ये पंचकोश भी सत्य नहीं है, और पंचभूत से बना हुआ संसार भी सत्य नहीं है, पंचभूत ही सत्य नहीं है। सत्य तो अधिष्ठान है। ऐसे बताया। फिर कहा कि अगर कोई जान लेता है संतम विद्यमानम ब्रह्म स्वरूपेण परमार्थ सद आत्मापन्नम एनम एवं विदः विदुः ब्रह्म विदु। अगर कोई उस ब्रह्म को ठीक प्रकार से जान लेता है, अगर कोई ब्रह्म है ऐसा जान लेता है, तो वो भी ब्रह्म रूप ही हो जाता है। परमार्थ सत्य के बोध में प्रतिष्ठित जो साधक है वो परमार्थ स्वरूप ही हो जाता है, और वो अन्य लोगों का उसी प्रकार से जिज्ञास से बन जाता है जैसे ब्रह्म जिज्ञास है। जानत तुम्हें होई जाई, जो सोई जानत तुम देह जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। फिर वो जान लेता है कि ये केवल कवरिंग्स हैं, 5 लेयर्स ऑफ कवरिंग्स हैं, मैं बुद्धि तो उसकी ब्रह्म में हो जाती है। इट इज जस्ट ए टूल। इस ये कार्य लेने की, कार्य करने की का एक उपकरण उसके लिए हो जाता है। ऐसा जो ब्रह्मविद है
वो दूसरों की जिज्ञासा का विषय बन जाता है। अथवा यो नास्ति ब्रह्मेति मन्यते स सर्वस्य एव सन्मार्गस्य वर्णाश्रमादि व्यवस्था लक्षणस्य अश्रद्धानतया न अस्तित्वं प्रतिपद्यते ब्रह्म प्रतिपत्ति अर्थत्वात् तस्य अतः नास्तिकः सः असत् असाधु उच्यते लोके। भगवान शंकराचार्य भाष्य लिखते हैं कि जो ब्रह्म है ऐसा जानेगा, वो साधना करेगा और वहां तक पहुंचेगा और वो फिर ब्रह्मबोध को प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर यो नास्ति ब्रह्म इति मन्यते, जो ये मानेगा कि ब्रह्म नहीं है, यो नास्ति ब्रह्म इति मन्यते स सर्वस्य एव सन्मार्गस्य, वो तो सन्मार्ग ही छोड़ देगा, उसके सन्मार्ग पर चलने का कोई कारण नहीं रह जाएगा जो कहेगा कि ब्रह्म नहीं है। और वो सन्मार्ग क्या है? वर्णाश्रम आदि व्यवस्था लक्षणस्य, सन्मार्ग का एक लक्षण भगवान शंकराचार्य ने बता दिया, वर्णाश्रम आदि व्यवस्था लक्षणस्य। देखिए कितनी बड़ी बात कही। हम सोचते हैं कि ये भेद के लिए है। गुरु जी कहते थे देखो जाति एक तो वर्णाश्रम धर्म था, उसका स्थान विकृत होते होते जातिवाद ने ले लिया। और था क्या? देखिए शंकराचार्य कह रहे हैं ये वर्णाश्रम धर्म सब, इस पर चलना सबसे बड़ा सन्मार्ग का लक्षण है। और जो ब्रह्म को नहीं मानेगा, ब्रह्म नास्ति ऐसा मानेगा, वो वर्णाश्रम धर्म रूपी सन्मार्ग को छोड़ देगा। अश्रद्धानतया न अस्तित्वम, वो इस सन्मार्ग की उसको पर अश्रद्धालु हो जाएगा, उसको कोई जरूरत नहीं रहेगी सन्मार्ग पर चलने की। अश्रद्धानतया न अस्तित्वम, क्यों? क्योंकि ब्रह्म प्रतिपत्ति अर्थत्व, वो कहेगा कि ब्रह्म जब है ही नहीं तो ब्रह्म को पाने या ब्रह्म बोध करने की कोई आवश्यकता ही कहाँ है। जो व्यक्ति उसको मानता ही नहीं है, वो पाने के प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदो भी न प्रवर्तते, उसके तो पुरुषार्थ का विषय ही ब्रह्म नहीं रह जाएगा। वो कहेगा है ही नहीं और न पाना है। और तब क्या होगा? वो सन्मार्ग को भी छोड़ देगा। और सन्मार्ग क्या है? वर्णाश्रम आदि व्यवस्था लक्षण वाले सन्मार्ग को छोड़ देगा। अतः नास्तिकः उच्यते लोके, और ऐसे ही लोगों को लोक में नास्तिक कहा जाता है। ऐसे जो ब्रह्म नास्ति कहने वाले लोग हैं और फिर वर्णाश्रम धर्म और सन्मार्ग को भी छोड़ देने वाले लोग हैं, इन्हीं लोगों को लोक में, देखिए उस समय भी रहा होगा ऐसा जब शंकराचार्य जी ने 2000 साल पहले ये लिखा, तो ऐसे लोगों को कहा नास्तिकः उच्यते लोके। और नास्तिका ही नहीं कहा कि ये नास्तिका क्या होता है? सह असत असाधु, वो नास्तिक हो करके असाधु हो जाता है, असत हो, अर्थात उस ब्रह्म में अस्थि भाव रखना साधुता का मार्ग है। जो सत्य को नकारेगा फिर वही अर्थ और काम तो अधर्म के रास्ते ज्यादा जल्दी और अच्छे पूरे हो जाएंगे, तो वो असत हो जाएगा, असाधु हो जाएगा और उस परम लक्ष्य को पाने के अयोग्य हो जाएगा। असाधु उच्यते। फिर क्या कहा? गुरु जी कहते देखिए ये वर्णाश्रम धर्म जो बताया, वर्णाश्रम आदि व्यवस्था लक्षण से, तो ये वर्णाश्रम की एक व्यवस्था थी ऋषियों की दी हुई। ये किसी के प्रति भेद और दुर्भाव करने के लिए कोई वाद नहीं था, ये जातिवाद नहीं था, ये वर्णाश्रम व्यवस्था थी। और वर्ण जाति तो सब मनुष्यों की एक है, जैसे गाय जाति है वैसे मनुष्य जाति है। वर्ण बताए 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए दी गई व्यवस्था थी ऋषियों की। और इस व्यवस्था का आधार था त्रिगुणों की स्थिति। जन्म से ही अलग अलग लोगों में त्रिगुणों की स्थिति अलग अलग होती है।
कोई सतोगुण डोमिनेटेड होते हैं, कोई रजोगुण डोमिनेटेड होते हैं, कोई तमोगुण डोमिनेटेड होते हैं। तो कहा देखो, जिनमें सतोगुण सबसे ऊपर है, उसके पीछे रजोगुण है, उसके पीछे तमोगुण है, उनको कहा गया। और इसमें केवल 4 ही कैटेगरी नहीं हो सकती हैं, इसमें अनंत हो सकती हैं, क्योंकि इनके इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस इन्हीं 3 से बन सकते हैं। कितना % सतोगुण है, कितना रजोगुण है, जिनमें लेकिन मोटा मोटा बताया कि जिसमें सतोगुण डोमिनेटेड है फिर वो ब्राह्मण है, जिनमें रजोगुण डोमिनेटेड है और पीछे सतोगुण है फिर रजोगुण है, वो क्षत्रिय है। और जिनमें रजोगुण डोमिनेटेड है, पीछे तमोगुण है और सतोगुण अंत में है, वो वैश्य हैं। और जिनमें तमोगुण डोमिनेटेड है, फिर रजोगुण है, बाद में सतोगुण है, बहुत कम, वो शूद्र है। अर्थात ये कोई कुल जन्मानुसार दी गई पद्धति नहीं है, ये गुण कर्मानुसार है। कुल जन्मानुसार नहीं, गुण कर्मानुसार। क्योंकि जैसे आपके गुण की स्थिति होगी वैसे ही आपके कर्म होंगे, वैसे ही आपकी बोली होगी, वैसे आपके व्यवहार होंगे, वैसे आपकी मूल्य मान्यताएं होंगी, वैसा ही जीवन आप जिएंगे। वहीं और जहां आप खड़े हैं वहीं से उठने की आवश्यकता है। उसने ये नहीं बताया ऋषि ने कि शूद्र कोई बहुत नीचे है और ब्राह्मण कोई। 4 गुरुजी तो कहते थे ये 4 प्रकार के रोग हैं, ऐसा नहीं है। सतोगुण के भी बाद है त्रिगुणातीत। ब्राह्मण को ब्राह्मण रोग से मुक्त होना है, क्षत्रिय को क्षत्रिय रोग से मुक्त होना है, वैश्य को वैश्य रोग से मुक्त होना है, और शूद्र को शूद्र रोग से मुक्त होना है। लेकिन शूद्र अचानक उस रोग से मुक्त हो करके त्रिगुणातीत में नहीं जा सकता, उसको पहले वैश्य वृत्ति तक उठना होगा, वैश्य को क्षत्रिय वृत्ति तक उठना होगा, क्षत्रिय को ब्राह्मण वृत्ति तक उठना होगा, और तभी त्रिगुणातीत में छलांग लगेगी। यानी सबको सतोगुण को बढ़ाना ही पड़ेगा। और गुरुदेव कहते थे कि तमोगुण को तोड़ने के लिए लोभ एक बहुत उपकारी वृत्ति है। तमोगुणी व्यक्ति जो कुछ करना ही नहीं चाहता है, पड़े रहना चाहता है, उसके अंदर अगर लोभ जागृत हो जाए, यानी रजोगुण, लोभा प्रवृत्ति आरंभ, लोभ और प्रवृत्ति का आरंभ, यही तो रजोगुण का लक्षण बताया गीता में 14वें अध्याय में। उसके अंदर अगर लोभ की वृत्ति पैदा हो जाए तो उसके लिए बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि वो उसकी जड़ता को तोड़ करके उसको एक्टिविटी में लगा देगी, एक्शन में लगा देगी। गुरुदेव कहते थे कि भाई वो क्या करेगा कि ठीक है, उसके पास बहुत न तो इंटेलिजेंट है, न वो बहुत भजन कर सकता है, न वो छत्री की तरह इलेक्शन लड़ करके पूरा चीफ मिनिस्टर बन के स्टेट चला सकता है, न वो जो है बहुत बड़ी दुकान खोल सकता है। लेकिन अगर लोभ की वृत्ति उसके थोड़ी जागृत हो गई तो वो सिनेमा घर के सामने पान बीड़ी की दुकान खोलेगा, पान बीड़ी की दुकान खोलेगा, और 12 बजे रात 1 बजे तक की 3rd शो खत्म होगा तो लोग निकलेंगे तो थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, थोड़ा पान बीड़ी हमारा बिक जाएगा, और जो है सवेरे भी जो है वो जल्दी कि भाई मॉर्निंग वॉक वाले निकलेंगे, तो हो सकता है कि घर में तो जाए कि कोई चाय बनाएगा नहीं, तो फिर यहाँ चाय पी के तब घर चलो मॉर्निंग वॉक के बाद। वो सवेरे भी जल्दी उठ जाएगा, यद्यपि उसकी छोटी पान चाय की दुकान होगी, लेकिन उस तमोगुणी का जो जड़ता है वो लोभ के कारण टूटेगी। तो इसलिए सारी वृत्तियां उपकारी हैं, वो कम से कम वैश्य वृत्ति की तरफ बढ़ा तो जड़ता उसकी टूटी। और इसी तरह से क्रमशः वैश्य को क्षत्रिय तक, क्योंकि वैश्य अपने लिए कमाता है और क्षत्रिय जो है वो समाज के हित के लिए प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। राजा अपनी प्रजा के लिए ये नहीं कि खाली महल में ही रहेगा, अगर पड़ोसी राजा आक्रमण करेगा तो उसको जाके लड़ना पड़ेगा और वो जान भी जा सकती है उसकी। और सबके हित के लिए अगर नहीं करेगा तो फिर वो हटा दिया जाएगा, विद्रोह कर देगी प्रजा अगर ठीक राजा नहीं होगा। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था है। और ये क्या है? ये आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए दी गई व्यवस्था है, ऋषियों द्वारा आध्यात्मिक उन्नति के लिए दी गई ये वर्णाश्रम व्यवस्था है। तो हम अगर इसको ठीक तरह से समझ करके अगर बढ़ें तो ये
हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होगी। और मूल बात इसकी यही है कि हमको सतोगुण की वृद्धि करनी है। लेकिन वो भी कैसे होगी? जब हम ब्रह्म अस्ति के पक्ष में खड़े होंगे, नास्ति के पक्ष में नहीं खड़े होंगे। भगवान शंकराचार्य ने कहा इस तरह से जो नास्ति वाला होगा वो तो असाधु हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा, असंत हो जाएगा। और कहते हैं तद विपरीतः सन्न यह अस्ति ब्रह्म इति चेद्वेद। इसके विपरीत जो जानता है कि ब्रह्म है, अस्ति ब्रह्म इति चेद्वेद, अगर कोई ऐसा मानता जानता है कि ब्रह्म है, स तद ब्रह्म प्रतिपत्ति हेतु, वो फिर उस ब्रह्म को के बोध के लिए प्रयास भी करेगा। ब्रह्म को पाने जानने, उसमें दृढ़ता से उसकी प्रतिपत्ति का, उसके बोध के लिए प्रयास करेगा। अस्ति ब्रह्म इति चेद वेद स तद ब्रह्म प्रतिपत्ति हेतु, फिर क्या प्रयास करेगा? सन्मार्गम, वो सन्मार्ग में लगेगा। वर्णाश्रम आदि व्यवस्था लक्षणम, वो जो वर्णाश्रम आदि व्यवस्था के लक्षण वाला सन्मार्ग है, श्रद्धानतया यथावत प्रतिपद्य, वो जैसा शास्त्र में बताया है वर्णाश्रम धर्म, वो देखेगा कि भाई हमारा वर्ण कौन सा है, हमारा आश्रम कौन सा है। हम गृहस्थ आश्रम की उम्र वाले हैं कि वानप्रस्थ वाले हैं कि सन्यास हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं, वो आश्रम के नियमों का पालन करेगा और वो वर्ण के अनुसार नियमों का पालन करेगा, श्रद्धा पूर्वक करेगा यथावत। और तस्मात् ततः तस्मात् संतम साधु मार्ग स्थम एनम विदुः साधव, और चूंकि वो बिल्कुल शास्त्र के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन करेगा, इसलिए वो क्या कहा जाएगा? संत कहा जाएगा। तस्मात् संतम साधु मार्ग स्थम एनम विदुः साधवा, जो साधु लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो ऐसे वर्णाश्रम धर्म का बिल्कुल दृढ़ता से पालन करने वाले को सन्मार्ग पर स्थित बताते हैं। और उसको संत, या संत का परिभाषा शंकराचार्य भगवान ने क्या की? संतम साधु मार्ग स्थम, संत वही है जो साधुता के मार्ग में स्थित है, और इसी को साधु भी कहा जाएगा। तस्माद अस्ति इति एव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम इति वाक्यार्थ। अंत में कंक्लूजन क्या देते हैं भगवान शंकराचार्य कि इसलिए ये पूरे के पूरे प्रकरण का निचोड़ क्या निकला कि हे साधक, तुम ब्रह्म अस्ति ये बोध के साथ जीवन जियो, ब्रह्म नास्ति नहीं तो तुम वर्णाश्रम धर्म से भी दूर हो जाओगे, सन्मार्ग से भी दूर हो जाओगे, ब्रह्मबोध से तो फिर दूर हो ही जाओगे, तुम असाधु कहलाओगे, तुम नास्तिक कहलाओगे। तुमको तो सन्मार्ग पर रहना है, तुमको साधु बनना है, संत बनना है, और वर्णाश्रम लक्षण वाले सन्मार्ग को अपना करके ब्रह्मबोध तक पहुंचना है। इसलिए अस्ति ब्रह्म के दायरे में रहो, इस मान्यता वाले रहो। गुरु जी कहते थे कि भाई देखो, गृहस्थ जो है उसके लिए तो अर्जन के लिए भी शास्त्र कहता है कि भाई तुम कमाओ और तुम भोग भी करो। अर्जन और भोग की व्यवस्था गृहस्थ के लिए दी गई है, और वानप्रस्थ के लिए कहा कि तुम त्याग करो, त्याग के लिए पूरा प्रयास करो। यह नहीं कि तुम आज ही बनिया कल ही सेठ हो जाओगे, यह नहीं है कि जैसे ही वानप्रस्थ की अवस्था शुरू हुई तुम एकदम से जो है अलग खड़े हो जाओगे, नहीं, वो सन्यासी का लक्षण है। त्याग के लिए पूरा प्रयास करना, अर्जन और भोग दोनों। अब अर्जन की भी अब बात, वो तो गृहस्थ के लिए, गृहस्थ जितना अर्जन करे उतनी छूट है, और गृहस्थ भोग भी अब ये तो नहीं है कि बिल्कुल अनियमित भोग करे, लेकिन वर्णाश्रम धर्म जितना अलाउ करता है उसके अंतर्गत रहते हुए वो
केवल आवश्यकता से, गुरु जी कहते थे भाई आवश्यकता भर भोग, उतना खाना, उतना पहनना, उतना सोना, ये तो ब्रह्मचारी भी करेगा और सन्यासी भी करेगा। तो जीवन चलाने के लिए जितने भोग की आवश्यकता है वो तो चारों ही आश्रम वाले मनुष्य शरीर को धारण करने वाले, लेकिन गृहस्थ के लिए उससे ज्यादा भोग अनुमन्य है। वानप्रस्थ के लिए वो ज्यादा वाली चीज धीरे धीरे कम करनी है, और शरीर चलाने के लिए जितने भोग आवश्यक हैं उतना ही, और अर्जन भी धीरे धीरे दूसरों पर छोड़ करके, और अर्जन की तरफ भी ध्यान, यानी ध्यान किधर देना है, साधना की तरफ। और सन्यासी तो फिर गुरु जी कहते थे कि अगर हम दुकान खोल के बैठ जाएं तो कैसा लगेगा, एक सन्यासी वही दुकान में बैठा हुआ है। अगर हम पिक्चर हॉल में बैठे पाए जाएं तो क्या करोगे, पाद प्रक्षालन करोगे कि आरती उतारोगे, कैसे मिलोगे हमसे? तो उन्होंने कहा हर एक आश्रम की एक व्यवस्था होती है। तो सन्यासी का जो धर्म है, वानप्रस्थ का जो धर्म है, गृहस्थ का जो धर्म है, उसके पालन करते हुए हम भोग करें, अर्जन करें, और उसका तब हम साधु हैं, संत हैं, हम ब्रह्म की तरफ बढ़ने वाले व्यक्ति हैं। गुरु जी कहते थे कि देखो, उत्साह में आकर के लोग चले जाते हैं कि हमने सन्यास ले लिया। तो कहते थे, महाराज जी कहते थे, अखंडानंद जी महाराज, कि यहाँ लोग आते हैं कि नहीं हम सब छोड़ करके आ गए, और यहाँ आकर के अपना रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, सब है, लेकिन रोज शेयर मार्केट वाला ही अखबार सवेरे से पढ़ना शुरू करते हैं कि भाव बढ़े कि भाव घटे। वो यहीं अखबार भी मंगा लेते हैं, उसी में पूरा दिमाग भी लगा देते हैं और सब करते हैं, वो उनका नहीं छूटता है। यानी भोग और अर्जन वाली जो बात है वो उनकी बनी रहती है, जबकि सन्यास आश्रम में तो ये दोनों ही वर्जित हैं। वानप्रस्थ में धीरे धीरे छोड़ना है, और सन्यास होते तक पूरा छूट जाना चाहिए। एक ब्रह्म ही लक्ष्य रहना चाहिए और उसकी तरफ बढ़ने की ही बात होनी चाहिए। इस तरह से जो वर्णाश्रम धर्म है उसका पूरा उद्देश्य क्या है कि अंतःकरण सात्विक बनता चला जाए, और उस सात्विक अंतःकरण से हम फिर त्रिगुणातीत में, सतोगुण के भी परे जो हमारा स्वरूप है उसमें छलांग लगा दें, उस ब्रह्मानंद शाश्वत शांति की प्राप्ति कर लें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।